हेलो बच्चों। स्वागत है एक बार पुनः आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th जो कि आपका 7 तारीख को पेपर बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम होने वाला है। उसके रिगार्ड से हम बहुत ही शानदार प्रश्नों का एक सेट लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हूबहू प्रश्न एग्ज़ाम में छपने वाले प्रश्न मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अवश्य देखना ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। हिंदी का प्रश्न है, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। साधारण वाक्य भी हो और मिश्र वाक्य भी हो, उस वाक्य को क्या कहते हैं। जैसे देखो, ये और, पर, किंतु, इस प्रकार से जुड़े होते वाक्य होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। कौन से वाक्य कहलाएंगे? ये संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची है? सूर्य के दोनों पर्यायवाची, दिनकर दिवाकर, दिनकर दिनकर, दिनकर अंशुमाली, भानु दिनकर। प्रश्न कैसे दिए? दिनकर दिनकर ये तो है ही नहीं, दोनों एक ही दे दिया। दिनकर सूर्य, दिवाकर भी सूर्य, दिनकर और अंशुमाली ये भी सूर्य, भानु और दिनकर। इसमें दो ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं तो ये प्रश्न त्रुटिवश हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये इनमें से उपयुक्त सभी ऐसा होना चाहिए था, एक विकल्प अलग दे दिया था उसमें। अब है शुद्ध रूप छांटिए। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद में ये ध्यान रखना कि बड़ी वाली स पे जो मात्रा, बड़ी वाली सी लगेगी मात्रा ई की, और द पे रेफ वाला रह जो है वो लगेगा, तो ये शुद्ध रूप होता है आशीर्वाद। शाश्वत का विलोम शब्द कौन सा है? शाश्वत का विलोम शब्द बच्चे बताएंगे। शाश्वत यानी जो सदा रहने वाला, शाश्वत यानी सदा रहने वाला या हमेशा रहने वाला। तो इसका विलोमार्थी इसमें पूछा है अमर, नहीं, अनश्वर, नश्वर। नश्वर यानी नष्ट होने, अनश्वर तो नहीं नष्ट होने वाला, इसका पर्याय हो जाएगा, तो यही होगा नश्वर यानी नष्ट होने वाला, और वो होगा शाश्वर। अब देखें अपन अगले प्रश्न को। तर्क शक्ति से निम्न श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? 3, 6, 12, 24। ये थोड़ा इजी प्रश्न ले लिया है। ये 3 से 6 हो रहा है, 6 से 12 यानी डबल हो रहे हैं, तो इसका 48। अगला, विटामिन का संबंध स्वास्थ्य से उसी प्रकार है जैसे ईंधन का संबंध डैश डैश से है। इसमें कैसे क्या उत्तर आना चाहिए? विटामिन का संबंध, विटामिन से अपने को क्या मिलता है ना? जो जिसके शरीर में विटामिन ज्यादा होगा वो हष्ट पुष्ट होगा, ज्यादा काम कर पाएगा। तो ईंधन से क्या मिलेगी? ईंधन से उसको ऊर्जा मिलेगी ना। विषम या ऑड वन आउट चुने। पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, 4 ग्रह दे दिए हैं। इनमें से बोल रहा है ओड वन आउट, एक अलग है, 3 किसी रूप में भिन्न, एक समानता दर्शाते हैं, एक जो भिन्न है वो कौन सा है? इन ग्रहों में से अपन एक अलग ग्रह कैसे कैटेगरी में करेंगे इसको? इसका राइट आंसर है चंद्रमा। चंद्रमा जो है यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जबकि वो जो सभी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी, मंगल, शुक्र। अगला, यदि बुक को 2, 15, 15, 11 लिखा जाता है तो कैट को कैसे लिखा जाएगा? ये भी रीजनिंग से लिया गया प्रश्न है। बुक को इस रूप में लिखा है तो हम कैट को कैसे लिखेंगे? आंसर देंगे बच्चे इसका? देखिए,
बी जो है इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, बी 2 नंबर पे आता है। ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे। एल ABCD में जो 26 लेटर्स है ना, उनकी प्लेस कौन किस प्लेस पे है, कौन किस स्थान पे है, वो दे रहा है। ये ओ 2 बार है तो 2 बार 15, और किंग्स 11 पंजाब यानी के जो है 11 पे होता है। तो 2 15 15 11 इस रूप में लिखा गया है। तो अपने को केट का बताना, सी कितने पे होता है, सी 3 पे, ए 1 पे, और टी 20 यानी 3 1 20, 3 1 20 इसी ऑप्शन में ये ए में है। तो ये प्रश्न कुछ आपका इस प्रकार से रहेगा। ये प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने, है ना, पर व्यक्त किया जाता है। यानी रिक्टर पैमाने पर किसकी नापा जाता है, तड़ित को, चक्रवात को, सुनामी को, या भूकंप को। इसमें जो है आंसर वो है भूकंप की तीव्रता जो होती है वो रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो राइट आंसर भूकंप। हमारे सौर मंडल के कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बुध और नेपच्यून, शुक्र और यूरेनस, मंगल और यूरेनस, शुक्र और नेपच्यून। इसका राइट आंसर है शुक्र और यूरेनस, है ना। ये जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, और बाकी जो होते हैं वो सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। अगला भी बहुत शानदार प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जो है वो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा के लिए। O2, CO, CO2, या SO, या NO2। तो इसका जो राइट आंसर आपका वो है SO, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। ये उद्योगों या वाहनों से जो निकलता है ना, गैस हैं, वो उन जिम्मेदार हैं अम्लीय वर्षा के लिए। अगला, किसी धातु की परत दूसरे धातु पर विद्युत द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये जो परत जम जाती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत परत, विद्युत लेपन, विद्युत चढ़ाना, धातु की परत। इसका राइट आंसर है आपका विद्युत लेपन। तो इस प्रकार से आज के बहुत शानदार प्रश्न, आपका एग्जाम नज़दीक है। हम 7 फरवरी के बाद में सैनिक स्कूल की टॉपिक वाइज क्लासेस लगाने जा रहे हैं। आज ये हमारा जवाहर नवोदय क्लास 9th का अंतिम टॉपिक समझ लो। इसके बाद हम सैनिक स्कूल जो 2027 के लिए होगा, बिल्कुल निःशुल्क रूप से हमारे चैनल पर दिया जाएगा सारे टॉपिक्स। आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें, यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।